नमो वाईडियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोई सब साहूणम। बोले पंच परमेष्टमी भगवान की, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर की थी, विमल सागर आचार्य गुरुवर सरमती सागर जी गुरु महाराज की। बंधुओं, आज अपन शैव संलब्धि के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, कितनी लब्धियाँ होती हैं? कौन कौन सी? विशुद्ध लब्धि। देखिए, जब तक विशुद्धि नहीं होगी, जब तक देशना भी नहीं सुन पाएंगे। ठीक क्रम है ये। शैव संलब्धि का मतलब क्या है? तत्व विचार की शक्ति प्रकट होना। क्या होना? क्योंकि ये बिरले को होती है, ये ध्यान रखना, उसी के लिए कार्यकारी है। अभव को हो जाए उसके लिए कोई कार्यकारी नहीं। क्या है इसमें? अपने जीवन में नहीं उतार रहा है वो व्यक्ति, और तत्वों का पूरा विश्लेषण कर दे रहा है और लिख लिख के अलग अलग उसे खंड खंड के बताने की उसके लिए क्षमता बढ़ गई है, परंतु अपनी अंतरंग में उतारने का भाव नहीं है, तो क्या है, वो अभव की ही श्रेणी में आता है। क्या आता है? समझ आया? जो दूसरों के लिए अपने लिए कुछ नहीं बचा के रखना और दूसरे के लिए परोसना, ये सब अज्ञान का ही कारण है। किसका कारण है? समझ में आ गया? तो आचार्य भगवंत यहाँ कह रहे हैं, तत्व विचार की शक्ति की उपलब्धि, उसका नाम क्षय संलब्धि है। ख्याल में आ गया? और जब यह क्षय संलब्धि जिसके प्रकट होती है, तो वहाँ ये जीव जो कर्मों की, अशुभ कर्मों की जो स्थिति है, ढेर सारी पहाड़ है। ठीक है? और उस ढेर सारे पहाड़ को, उसकी शक्ति को कम कर देना क्षय संलब्धि है। मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, ध्यान रखना। हाँ, जैसे फलों की एक गठरी, ठीक है, और रख दो, और जब उसे फलों की गठरी को खोल करके जब प्रयोग करने के लिए, खाने के लिए बैठे, तो अज्ञानी क्या करेगा और ज्ञानी क्या करेगा? बताना। अज्ञानी ये नहीं देखेगा कि ये सड़ा है, गला है, क्या है, जैसा है वैसा है, उसे ग्रहण कर लो। ख्याल में आया नहीं आया? और ज्ञानी क्या करेगा? गठरी को खोलेगा, ठीक है, पर खोलते ही जो उसकी शक्ति है, जो पावर है, जो वजन है, उसको छीड़ करता है। कैसे करता है? पहले छिकला उतारेगा। क्या करेगा? पहले धोएगा, फिर छिकला उतारेगा, फिर उसे पोलेगा, हाँ, पीस करेगा, फिर उस पर क्या, नमक मिर्च डालेगा। समझा? जो उसकी अखंडता थी फल की, क्या कर दिया? उसकी शक्ति को
कमजोर कर दिया। समझ में आ गया ना? हाँ, फल लाया कौन? स्वयं तो लेके आया। अच्छा बताओ, छिकले के पैसे दे के आया कि नहीं आया, कि फल के दे के आया? हाँ, क्यों भैया जी? दे के आया ना। यहाँ तक वो थैली होती है, थैली के भी पैसे दे के आता, तोल में आती है वो, चाहे वो क्या 10 रुपये किलो की थैली क्यों ना हो, परंतु हम जो वस्तु लेके आ रहे हैं 100 रुपये किलो की वस्तु लेके आ रहे हैं, तो 10 रुपये की थैली का वजन जो है वो 100 रुपये के पैसे दे के आ रहे हैं। अब तो नहीं चलते कागज की, पहले थैलियाँ चलती थी कागज की। हाँ, खोका कहती थी उसमें, जिसमें बाजार से सामान लेके आते थे। हाँ, जब पेपर की और खाकी उसकी थैलियाँ बनती थी, तो उसमें चतुर लोग क्या करते थे? हाँ, क्या करते बताइए? कि उसमें गोंद ज़्यादा लगाते थे। आटे का गोंद बनाते, आटे की लेई बना करके जब आप बनाते थे, तो उसमें क्या है कि उसमें क्या करते थे कि वो थैली को भारी करते थे, क्योंकि थैली 2 रुपये किलो की है, समझा, और 50 किलो की, हाँ 50 रुपये किलो के भाव से हाँ सामान जाएगा, तो उतना वजन हमारा तो क्या हो गया? समझ में आया ना? तो क्या है, तो अज्ञानी लोग होते हैं, और ज्ञानी लोगों में क्या अंतर है कि भाई अपना झोला साथ लेके जाते थे, हाँ, कि भैया तोल दे, किसमें? हमें तेरी थैली नहीं चाहिए, तोल दे, मेरे झोले में डाल दे। क्या भाई समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ, कौन करते थे? ये चतुर लोग होते थे, जो उस पैसे का मर्म जानते थे, जो उस पैसे की कदर जानते थे, ठीक है, कि पैसा किस प्रकार से कमाया जाता है, हाँ, और उसे कमाने की, अगर उसकी पैसे की कीमत उसे पता है, ठीक है, तो उसे भोगने की भी कीमत पता होगा। है ना? चोरी का माल मोरी में जाता है, कहाँ जाता है? हाँ, जितने भी आप चोर देख लेना, पर उनके पास धन रुकेगा नहीं। समझ आया? स्वयं भी नहीं भोग पाएगा, बच्चे की बात तो छोड़ो। हाँ, परंतु नीति से कमाया हुआ, धर्म से कमाया हुआ, न्याय से कमाया हुआ धन, क्या 7 पीढ़ी तक बैठ के लोग खाने वाले आज भी दिखते हैं। क्या दिखते हैं? आज भी दिखते हैं, समझा? परंतु जिनके गलत नीति के साथ कमाया जो धन है, वह स्वयं भी नहीं भोग पाता है, बच्चे की बात तो अलग है। और कहा भी है, बड़े लोग पहले जो है कहते थे कि धन किसके लिए इकट्ठा करें? अगर सपूत है, ठीक है, तो उसके धन करने की, इकट्ठे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर योग्यता है। स्वयं ही उसे कमा के, उसके पुण्य का इतना तीव्र उदय होगा तो स्वयं ही कमा लेगा। और जिसका पाप का उदय है, किसका? पाप का उदय है, उसके लिए हम कितनी भी गठरियाँ बांध के रख जाएं, परंतु हाँ, और अपने सामने भी दे दे, तो उसके जीते जीते सारी गठरियों को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। समझ में आ रही नहीं आपके? हाँ, तो यहाँ छव समलब की बात चल रही है। छव सम का मतलब क्या है? क्या है बताइए? गदला पानी होता है, गदला पानी, और उसमें फिटकरी डाल लेते हैं, हाँ, नीचे बैठ जाती है, गंदगी निकली तो नहीं ना। तो ज्ञानी लोग क्या करते हैं
कि फिटकरी डालने पर, ठीक है ना, अच्छा अच्छा पानी अलग कर देना। आजकल फिल्टर करते हैं, आजकल कौन करता है फिटकरी से? आजकल फिल्टर सारे जीवों का। आज हर एक घर में कत्ल खाना है। बुरा लगेगा, समझा? जो हम आरओ का पानी पीते हैं ना, वो क्या है? क्या है वो बताइए? सभी जीवों का निचड़ा हुआ पानी के साथ में जीवों का सारा कचरा भरा हुआ है। उसमें कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है, समझा? अब तो डॉक्टर भी कहने लगे पानी उबाल के पियो, आरओ को पानी मत पियो। हाँ, परंतु हम यतियों की नहीं मानेंगे, हम डॉक्टरों की बात मानेंगे, समझा? क्यों यति गर्म पानी भी हम क्यों पिए? क्यों भैया जी, राकेश जी? हाँ, ये मुनियों की क्रिया, हमारी नहीं। हम तो भाई गृहस्थ हैं, हमें तो आरओ का पानी चाहिए। पर ध्यान रखना, आरओ का पानी, समझा, कैसे कैसे, हाँ, लोगों के हाथों से तैयार किया जाता है। और अब तो उसमें थूक मार देते हैं, थूक डाल के पानी भरते हैं। जो मोमडनों के हाथ में ये पानी की है ना, जो आप लोग घर पे पीते हैं, हाँ, कभी आप देखना, हाँ, जो वीडियो आती है ना, देख लेना, थूकते हैं पहले, फिर उसे पानी भरते हैं। या हमारी आदत अनादिकाल से दूसरे की झूठन खाने की आदत पड़ी है। जानने के बाद भी हम अपना सुधार नहीं करते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। क्या है सब समझ में आ रही है भैया जी? हाँ, बस सुनाते जाओ महाराज जी, चाहे कितनी कड़ी पिलाओ दवाई, परंतु बुखार उतरने वाला नहीं है। हाँ, तो हम पिलाएंगे, हम सांस रोक लेंगे, हम गले में जाने नहीं देंगे। ये स्थिति बनी है आज। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? 600 लब्धि वाला व्यक्ति तत्व चिंतन करता है। क्या करता है? हाँ, उसके अंदर शक्ति प्रकट होती है, विचार उसके अंदर ऐसे ऐसे आते हैं जो कि अपूर्ण हुआ करते हैं। क्या हुआ करते हैं? जो कभी सोचे ना हो, कभी चिंतन ना की हो। हाँ, ऐसी शक्ति उसके अंदर प्रकट होती है। और उसकी अशुभ कर्मों की जो स्थिति है, ठीक है, अशुभ कर्मों की जो स्थिति है, अनुभाग शक्ति वह कम होती है। जैसे किसी के शरीर में रोग हो जाए और उसे किसी ज्ञानी के द्वारा संबोधन किया जाए तो उसे शांति मिलती है। क्या मिलती है? ख्याल में आया? उसे शांति मिलती है। और जो शांति मिलती है वो क्या है? जो कर्म आया था और ज्ञानी के माध्यम से तत्वों का उसे बोध कराया गया, तो उसके कर्मों की क्या जो शक्ति थी वो क्षीण हुई। और ये स्थिति 600 लब्धि के माध्यम से प्रति समय अनंत गुणी शक्ति क्षीण होती प्रति समय। समझ में आया? क्या है समझ? हाँ, सम्य दर्शन कोई आसान नहीं है। हाँ, हो गया सम्य दर्शन, अगर सम्य दृष्टि की नजर ऊपर नहीं उठती ही, कहाँ नहीं उठती? दुकान पर भी काम कर रहा है, कपड़े भी फाड़ रहा है,
तराजू भी तोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, परंतु उसकी दृष्टि अंतरंग में रहती है। क्या? कहीं कपड़ा कम ना फट जाए। योगी जी, कहीं इस तराजू का पल्ला कहीं कम ना चला जाए किसी के पास। परंतु ध्यान रखना, जितने समय दृष्टि है ना, उनसे पूछना चाह रहा हूँ कैसे विचार बनते हैं। ऐसे विचार बनते हैं क्या? उनका समय होता है कि अगर मुझे 9 बजे दुकान खोलनी है, इतने 8:45 बजे भगवान की भक्ति करनी है। अगर कोई भी इमरजेंसी, अगर कोई ग्राहक आ जाए और वो कहे कि मैं तुमको क्या, मुझे इस दुकान खोल करके सामान दे दो, क्या, तो समय दृष्टि कहेगा कि मैं नहीं दे पाऊँगा, मेरा नियम है कि मैं 9 बजे से पहले ताली दुकान में नहीं लगाऊंगा। तो आप क्या करते हैं? मौका देखते पड़ोसी दुकान बंद है ना, है क्यों भैया जी? पड़ोसी की दुकान बंद है ना, पड़ोसी के सारे ग्राहक मेरे पास आएगा, मौका है, चूको नहीं। ध्यान रखना, ऐसा कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि की चर्चा करना अलग है और सम्यक दृष्टि होना अलग है। पहले तो उसकी भूमिका ही गलत हो रही है। क्या हो रही है? उसकी भूमिका ही गलत हो रही है। जब उसकी भूमि ही गलत है तो वहाँ पर उस वृक्ष की उगने की भी संभावना कहाँ से बनेगी? है नहीं बनेगी। पत्रकार जी, बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। अगर बाँझ से कहो, जिसको बाँझ हो, और उसे कहो पुत्र दे दे, तो कहाँ से दे देगी? दे सकती है क्या? नहीं दे सकते। इसीलिए सम्यक्त को प्राप्त करने से पहले जो 5 लब्धियां हैं, इनको भली भांति समझ करके अपनी अंतःकरण में लेके आओ, तब सम्यक्ति की प्राप्ति होगी, उससे पहले होने वाली नहीं है। इसी मंगल भावना के साथ सबको मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद कि आपका जीवन मंगलमय हो और ये 6 समलब्धि क्या आपके अंतरंग में प्रवेश करे और आगे चल के सम्यक्ति की प्राप्ति हो। भगवान महावीर स्वामी की